अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बहुत ही करारा हमला किया और महाकुंभ को लेकर किया। योगी सरकार का दावा है कि अब तक का श्रेष्ठतम महाकुंभ है, जबकि दूसरे राज्य पार्टियों की सरकारों में खास तौर पर समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कुंभ अच्छा नहीं हुआ था। उनके भाषण का मुख्य बिंदु महाकुंभ की उपलब्धियां थी। विपक्ष ने उनको घेरने की तमाम कोशिश की, लेकिन आज मुख्यमंत्री बहुत ही हमलावर रुख उन्होंने अख्तियार किया। आज उनके इस भाषण को लेके और महाकुंभ अब जब समाप्त होने को बस कुछ ही दिन बचे हैं, इस पर हम आज खुली चर्चा को आमंत्रित करते हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का सदन आज एक बड़े अखाड़े में तब्दील हो गया। मुख्यमंत्री ने तकरीबन 2.5 घंटे की अपनी स्पीच में मुख्य तौर पर जिन मुद्दों पर अधिकांश फोकस किया वो मुद्दे थे महाकुंभ के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया कि उन्होंने ये सदी का सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठतम महाकुंभ का आयोजन किया है। उस दौरान उन्होंने एक खास शब्द का भी इस्तेमाल किया। वो शब्द ये कहते हैं कि गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली, सज्जनों को सज्जनता मिली, व्यापारियों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली और जैसी जिसकी नीयत थी, जैसी दृष्टि थी, उसको वैसा मिला। ये मुख्यमंत्री ने आज सदन के भीतर कहा और उन्होंने कुंभ की तैयारियों को लेकर दुनिया भर में जो कुछ बातें कही गई उनका भी उल्लेख किया और उन्होंने अपने कर्मचारी और अधिकारियों का भी उत्साह बढ़ाया। महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी जो मुख्य अपोजिशन है और सत्ता पक्ष के बीच जबरदस्त टकराव का दौर है। विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक असफल और दुर्घटनायुक्त महाकुंभ है जहां कोई व्यवस्था नहीं थी, बदइंतजामी थी। सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री का ये क्लेम है कि जिस प्रकार की असाधारण अद्वितीय व्यवस्था उन्होंने महाकुंभ को दी, ऐसी कोई मिसाल नहीं है। वहां पर आम आदमी से लेकर खास आदमी तक और आम श्रद्धालु से लेकर शंकराचार्य तक एक घाट पर स्नान कर रहे हैं और संगम आने से या महाकुंभ आने से उन्होंने किसी को रोका नहीं, बल्कि अधिकांश व्यवस्था की कि आज 62 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम पर स्नान किया। बहनों भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा जमावड़ा इन 44 दिनों के भीतर आपको प्रयागराज में देखने को मिला। महाकुंभ असाधारण है, अद्वितीय है, अलौकिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो इकलौता ऐसा जमावड़ा है जहां किसी इन्विटेशन की आवश्यकता नहीं, श्रद्धा भाव से लोग आते हैं। गांव से आते हैं, ग्रामीण से आते हैं, पहाड़ से आते हैं, रेगिस्तान से आते हैं, हर उस कोने से आते हैं जहां पर हिंदू समाज है। हिंदुओं के लिए संगम स्नान करना, वो भी महाकुंभ में, वो साक्षात मोक्ष पाने जैसा है और इससे बड़ी उपलब्धि धार्मिक तौर पर हिंदू समाज के लिए कोई हो नहीं सकती। इसलिए प्रत्येक हिंदू ये कोशिश करता है कि कम से कम एक बार वो अपनी जिंदगी में और खास तौर पर महाकुंभ में अगर उसको संगम स्नान का मौका मिल जाए तो ये उसके लिए साक्षात ईश्वर मिलने के बराबर है, मोक्ष मिलने के बराबर है, स्वर्ग मिलने के बराबर है। हिंदुओं की यह मान्यता है कि संगम स्नान से इस जीवन काल में किए गए पापों की मुक्ति मिलती है, पाप धुल जाते हैं। यही वो प्रेरणा है, यही वो आध्यात्मिक प्रवाह है जो हिंदुओं को संगम तट पर लाता है। मुश्किलों के बावजूद लोग मीलों पैदल चले हैं, लेकिन संगम स्नान किया है और रिकॉर्ड आगमन हुआ है। प्रयागराज आने वाले 6 हाईवे पूरी तरह भरे हुए, रेल ठसम ठस, 80-80 हजार रुपए का टिकट लेकर लोग जहाजों में चढ़कर आ रहे हैं सिर्फ संगम स्नान के लिए। बहनों भाइयों, यही वो एक बात है जो देश को और जो हिंदुओं को, जो सनातनियों को आपस में जोड़ती है। ये महाकुंभ ही इकलौता एक ऐसा पर्व है जिसमें क्या साधारण, क्या असाधारण, क्या आम आदमी और क्या प्रधानमंत्री, सब एक घाट पर आना पड़ता है और एक ही डुबकी लगानी पड़ती है त्रिवेणी की।
इसलिए महाकुंभ की खासियत तो अद्वितीय है। उस पर लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई। मुख्यमंत्री के आज के स्पीच का जो मुख्य कंटेंट था वो महाकुंभ की व्यवस्थाओं की, महाकुंभ की उपलब्धियों से भरा हुआ था। उन्होंने क्लेम किया कि अब तक का सबसे बेहतरीन कुंभ उन्होंने स्वयं की मॉनिटरिंग में आयोजित कराया और जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसा ही मिला। उसी रेफरेंस में उन्होंने गिद्धों को लाश, सूअरों को गंदगी और भी बातें कही उन्होंने। तो बहनों भाइयों, कैसा था कुंभ और इस बार के कुंभ की खासियत क्या थी? क्या ऐसा था जो लोगों को जोड़े हुए था और क्या ऐसा था जो लोग मीलों पैदल चल के तमाम मुश्किलों के बावजूद एक डुबकी लगाना चाहते थे? इस पर विचार करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। आज की परिचर्चा में हम इसी महात्म्य को समझेंगे और ये जो राजनीति चल रही है उसको भी समझेंगे कि दरअसल क्या पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर है या इसके पीछे एक दूसरे को सफल और असफल साबित करने की कोशिश। कुछ बयान सुने आप। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। अपने व्यवस्था को बता दिया, उनकी व्यवस्था को ऑडिट रिपोर्ट करके सुना दिया। वो माने न माने उनकी बात। उनकी दृष्टि ऐसी है कि वो सबको उस व्यवस्था में वही देखते हैं। हम लोग कुंभ को अच्छी व्यवस्था वो देखते हैं, अच्छे उसमें धार्मिक उसमें, और उसकी व्यवस्था खराब थी उस पर चर्चा हो। जो समस्याएं वहां पे हम लोगों ने देखी, श्रद्धालुओं को जो समस्याएं हुई, जो दुर्घटना हुई, अगर हम सवाल पूछ रहे हैं और उसका वो गलत अर्थ निकाल रहे हैं तो स्पष्ट बात है वो जैसा सुनना चाहते हैं वैसा ही वो सुन रहे हैं, वैसा ही वो जवाब दे रहे हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कर्नल शरद चरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के, और देवकी नंदन मिश्रा जी जाने माने पत्रकार, उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़